कसम है दरोगा के वेबसाइट का। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल है वो एक एक करके क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर हो तो पहले आप वीडियो देखें और फिर हमें कमेंट करके बताना कि हुआ या नहीं हुआ। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, बिहार दरोगा नई भर्ती का 2213 वाला लगभग क्लियर हो चुका। अब उनको ज्वाइनिंग कराना है। तो नई भर्ती कब आएगी, इस बात को लेकर बहुत सारा हलचल मचा हुआ है वेबसाइट पर, यूट्यूब पर और बिहार में। ऊपर से सरकार भी काफ़ी ज़्यादा लुभावने दे रहे हैं। अब कितना वो सही है वो तो पता नहीं। पहले 10 लाख का वादा था, अब कह रहे कि 10 नहीं 20 लाख देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी, छोड़िए वो तो अलग बात है। तो हम बात करते हैं बिहार दरोगा की नई भर्ती का। तो कब तक आएगी, क्या भर्ती प्रक्रिया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं प्रक्रिया में, तो उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चाहे आपका आयु सीमा से संबंधित कोई सवाल हो, हाइट हो, सीना कितना लेना है, रनिंग कितना होगा, योग्यता यानी कितना पढ़े लिखे होना चाहिए, कट ऑफ क्या रहा था पिछला बार का, ऊंची कूद कितनी, लंबी कूद कितनी, इसका सिलेबस क्या है और कौन सी किताब बेस्ट होगा, ये सब कुछ हम बातें करेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। क्योंकि आपके दिल में जो ज्वाला है, अब वो भी तो देखना है कि आप दरोगा के लिए उस ज्वाला को ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्राइटेरिया को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो ये आपका सितंबर में आ जाएगा फॉर्म। तो सितंबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी 15 सितंबर के आसपास या थोड़ा पहले या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट सितंबर में आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी तैयार हो जाओ जो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं अब क्राइटेरिया क्या उन सभी के बारे में। और आपको पता है कि वैकेंसी जो आएगी 2400 प्लस लगभग 2500 की सीट के आसपास आने वाले हैं। तो आपके मन में सवाल रहता होगा कि दरोगा भर्ती की फॉर्म भरने के लिए कम से कम कितनी हमारी जो है योग्यता होनी चाहिए, तो यानी पढ़ा लिखा आप कितना हो। तो देखिए, लाजमी आपका सवाल है तो हम इसकी बात करते हैं। तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम आप जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा हो, इट डजेंट मैटर। चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या इसके अलावा भी बहुत सारा ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, तो उनमें से कोई भी डिग्री आप कर रखे हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन हिंदी में कहें तो स्नातकोत्तर कहते हैं। स्नातक कहते हैं या स्नातकोत्तर कहते हैं, हिंदी पता नहीं मुझे, ठीक है। तो इसके बाद अब कहेंगे कि मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए, तो सारे लोगों के लिए यही क्राइटेरिया है, ठीक है। इधर मैंने मेल भी बता रखा है, फीमेल भी बता रखा है। उसके बाद है ऊंची कूद कितनी होनी चाहिए। बहुत तरह के सवाल आते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। तो ऊंची कूद आपके यानी मेल के लिए जो है कम से कम 4 फीट, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, नो इट डजेंट मैटर। यानी ये जो फिजिकल में जितने भी होते हैं, फिजिकल में मतलब दौड़ धूप वगैरह में जितने भी होते हैं वो सब पासिंग नेचर होते हैं ओनली। उस पर नंबर नहीं मिलते हैं आपको। नंबर जो मिलते हैं और जो आपका मेरिट बनता है वो बनता है आपका पेपर 2 यानी मेंस के पेपर पे। मैं सिलेबस भी बताऊंगा आपको, कटअप भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बस आप पैसेंस रखो। आगे देखिए, तो फीमेल के लिए जो ऊंची कूद हैं वो कितने होने चाहिए, 3 फीट होने चाहिए। इतना आपको कम से कम करना ही पड़ेगा, ये पासिंग नेचर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि लंबी कूद कितनी होनी चाहिए पुरुषों के लिए। तो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए कम से कम 12 फीट का लंबी कूद होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए, तो महिलाओं के लिए 9 फीट का आपका लंबी कूद होनी चाहिए। इसके अलावा अब आगे हम बात करते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आप समझ रहे हो कि आप लक्ष्य आपका बड़ा है तो आपका टाइम टेबल यानी आपकी पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा कुछ अच्छा सा होना चाहिए, खास होना चाहिए। अब ये नहीं कि जब मन हुआ 1 घंटा पढ़ लिए हो गया, इससे काम चलने वाला है नहीं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। मतलब कि आपको जितना भी टाइम देना है कम से कम आप 10 घंटे दीजिए और उसके बाद बेस्ट और सही से पढ़िए उसमें। अब ये नहीं कि 10 घंटे पढ़ तो रहे हैं बट उसी में कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, वो सब मत करो। जब भी पढ़ो तो एकदम दिल से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। तो आगे हम बात करते हैं और भी कई सारे क्राइटेरिया, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आयु सीमा मतलब एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी। तो एज की अगर हम बात करें, अगर आप मेल हैं और मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम आपका 20 साल होनी चाहिए, कम से कम। और उसके बाद मैक्सिमम जो है 37 साल होनी चाहिए, ये जनरल का है। उसके बाद जिनको छूट है तो छूट तो
छूट बढ़ के 40 साल तक जा सकता है। और महिलाओं के लिए भी वही कहानी है, कम से कम 20 साल और उसके बाद छूट सब मिला के लगभग 40 साल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके हाइट का। तो पुरुषों के लिए जो हाइट होता है ये बहुत बड़ा इशू होता है। काफ़ी बच्चों के दिल में ये सवाल होता है कि कितनी हाइट वालों को ले सकते हैं, क्या 166 को लेंगे, क्या 167 को लेंगे, या 64 को लेंगे या नहीं लेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी हाइट जो है 165 से 0.001 लगभग, वो तो मेंशन ही नहीं होगा, मतलब 0.5 भी अगर कम है ना तो वो नहीं लेंगे। आपका हाइट 165 सेंटीमीटर मतलब 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ये हो गया, मैं बात किया यहाँ पे मेल की। अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कम, यानी 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीना यानी चेस्ट की बात कर लेते हैं कि दरोगा के अंदर जो है चेस्ट कितने लिए जाते हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा चेस्ट होगा या नहीं होगा। अरे सिंपल, चेस्ट वगैरह सब सारे लोगों के हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, और इसके एक्सरसाइज भी आते हैं। तो अगर हम चेस्ट की बात करें तो अगर आप मेल हैं तो मेल का 81 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे जो आप खड़े हैं नॉर्मल, तो वो आपका 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर हवा भर के, यानी जब आप अपने चेस्ट को यानी छाती को फुलाते हैं हवा डाल के, तो 5 सेंटीमीटर वहाँ पे बढ़ना चाहिए, यानी 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए। ठीक है, अब महिलाओं की अगर हम चेस्ट की बात करें तो इनका चेस्ट नहीं लिया जाता है, राइट। चलिए, तो बात कर लेते हैं दौड़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि काफ़ी सवाल होते हैं इसके ऊपर, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, दौड़ होते हैं दरोगा के अंदर जो है दौड़ थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, जबकि आप वहीं पे देखेंगे इनके अंदर कांस्टेबल के अंदर तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखिए, दौड़ जो है आपको पुरुष के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, इट मीन्स 1600 मीटर आपको जो है 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बस पासिंग नेचर, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। और महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए अगर बात करें तो 1 किलोमीटर जो है 6 मिनट के अंदर उनको क्लियर करना पड़ता है। कितना? 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर क्लियर करना पड़ता है। तो ये दोनों के दोनों ईजी होते हैं, और फिजिकल इस तरह से ओवरऑल देखेंगे तो ईजी ही होता है, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है सही गाइडेंस में। अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर जो होते हैं 2 पेपर होते हैं, यानी दरोगा के लिए आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। तो पेपर 1 का जो नाम होता है उसको कहते हैं प्रीलिम्स कहते हैं, जिसको आप प्री एग्ज़ाम भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम होता है मेंस, राइट। एक होता है प्रीलिम्स होता है, एक होता है मेंस, तो दोनों का नाम अलग अलग किया गया। जो प्रीलिम्स होते हैं उसके अंदर आपका जो है 100 क्वेश्चन होते हैं। अब कहिए क्वेश्चन का सिलेबस क्या है, तो जनरली जो आप पढ़ते हैं जीके जीएस करंट अफेयर हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी जो जनरल पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी सब्जेक्ट है उन सब को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके लिए आपको जो है ड्यूरेशन 2 आवर का दिया जाता है, यानी 2 घंटे का आवर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पेपर 1 में जो पास होंगे, यानी सब्जेक्ट का सिलेबस ये हो गया, यानी प्रीलिम्स का सिलेबस ये हो गया, इनमें जो पास होते हैं उनको जो है, यानी यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको जो है पेपर 2 के लिए बुलाया जाता है। पेपर 2 बोले तो मेंस के लिए, और मेंस में 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रीलिम्स के अंदर बस 1 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं, मतलब 200 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2, मतलब हम मेंस की बात कर रहे हैं, और पेपर 2 यानी मेंस वही देंगे जो प्रीलिम्स के अंदर अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अब देखिए सीट तो लिमिट होता है, सीट के हिसाब से शायद 10 गुना बुला लिया जाता है या 5 गुना बुला लिया जाता है। अब उस 5 गुने के अंदर जो भी कैंडिडेट आए जिनका मार्क्स बढ़िया है उनको बुलाया जाता है पेपर 2 के लिए। अब पेपर 2 में जो भी जाएंगे उनको 2 पेपर देना पड़ेगा। एक होगा सिर्फ हिंदी का 100 क्वेश्चन, यानी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस के अंदर 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो सिर्फ हिंदी का होगा 2 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और ये जो पेपर होंगे इस पेपर में सिर्फ आपको पास करना है। पास करने का मतलब जो जनरल हैं उनको कम से कम 35% लाना पड़ेगा, मतलब 100 में से आपको 35 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, राइट।
उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा मेंस के अंदर, इसका भी सिलेबस प्री के ही तरह है। इसमें आपको साइंस रहेंगे, सिविक्स रहेंगे, हिस्ट्री रहेंगे, ज्योग्राफी, मैथ, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ भी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे कुल मिला के। और ये वाला जो सिलेबस हो गया मेंस का पेपर 2, इस पेपर 2 में आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो नंबर आएगा यहाँ से आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जो मेंस में पेपर 2 होगा आपका, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि यही नंबर जो है आपका मेरिट को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पेपर 1 प्रीलिम्स, पेपर 2 मेंस, राइट। प्रीलिम्स आपको ओनली क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप जो हैं जो 5 गुना या 15 गुना जो भी होता है उसमें आपको आप उसमें सेलेक्ट हो पाएँ। अब उसके बाद जो मेंस होता है, मेंस के अंदर 2 पेपर, एक पेपर होता है आपका हिंदी का, ये सिर्फ आपको पासिंग नेचर है। अगर आप हिंदी में पास नहीं कर पाएँ, इसका मतलब अगर आप जनरल से हैं और 35% नंबर नहीं ला पाएँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेपर 2 जो है, पेपर 2 में जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो कॉपी चेक नहीं होगा। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप हिंदी में फेल हो गए हैं तो इसका मतलब आपका जो पेपर 2 है ना, मेंस में जो पेपर 2 दिया है वो चेक ही नहीं होगा। यानी ऑलरेडी आप हिंदी में फेल तो आगे के लिए फेल, यानी हिंदी में हर हाल में आपको पास होना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, ठीक है। हिंदी में जब पास हो जाएंगे तो फिर आपका जो है पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 में मार्क्स अगर बढ़िया है तो मेरिट भी बनने का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। और ये भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और सारे के सारे पेपर जो हैं आपका 2-2 घंटे के होते हैं। और ओवरऑल देखेंगे इस तरह से आपके टोटल 600 नंबर हो जाते हैं। लेकिन 600 नंबर में से जो आपका इधर ये है, ये वाला और ये वाला, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो नीचे में ये वाला है, बस इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका मेरिट डिसाइड होता है। तो चलिए आगे हम सिलेबस की बात करते हैं। माफ़ करिएगा, ये तो हम सिलेबस की बात किए, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो अब हम बात करते हैं बिहार का कट ऑफ के बारे में। लास्ट ईयर जो वैकेंसी रही थी 2213 वाली, तो हम उसकी कट ऑफ की बात कर देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, कितने नंबर आपको लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो देखिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ये जो जनरल कैटेगरी है कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये जो जनरल कैटेगरी है, इनका जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 66% लगभग, ठीक है। 66% लगभग कहने का मतलब 100 में से जो है 66 क्वेश्चन उनको सही करना पड़ा था, ठीक है। मैं मेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल की अगर बात करें तो 100 में से 44 क्वेश्चन सही करना पड़ा था। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मार्क्स दिखा रहा है, यानी 88 मार्क्स, इसका मतलब उसका आधा 44 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं EWS की, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो जो ये फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो प्रीलिम्स में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो जिसने भी जनरल के अंदर 66 क्वेश्चन सही कर दिए, 66 से थोड़ा ज़्यादा, 67 ही समझ लो, 66 क्वेश्चन जिसने भी सही कर लिया, तो उनका जो है कॉल लेटर आया पेपर 2 के लिए, ठीक है। उनका कॉल लेटर पेपर 2 के लिए आया, राइट। और उसके बाद EWS के अंदर अगर मैं बात करूं, तो EWS के अंदर जिसने भी कितना 58.8, यानी लगभग आप समझो इसको 59 क्वेश्चन जिसने भी सही कर दिया, उनका कॉल लेटर आया, ठीक है, पेपर 2 के लिए। और फीमेल के अंदर जिसने 30 क्वेश्चन सही कर दिया, उनका कॉल लेटर किसके लिए आया, पेपर 2 के लिए। इस तरह से आप यहाँ पे सारा का सारा चीज़ देख सकते हैं कि किनका किस हिसाब से यहाँ पे पेपर, यानी किस हिसाब से उनका कितने क्वेश्चन पे उनका कॉल लेटर आया है, ठीक है। अब एक अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं मेंस का, यानी फाइनल सिलेक्शन जो हुआ वो कितने पे हुआ। आप जनरल पे फोकस करिएगा। जनरल में आप देखेंगे कि 66 क्वेश्चन सही करना पड़ा था, और वहीं पे EWS में 58 यानी 59 क्वेश्चन, फीमेल में 44 क्वेश्चन और
EWS में 30 क्वेश्चन। अब हम आपको मेंस दिखाते हैं, बस देखिएगा 66 से कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैं आपको मेंस का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का, ये देखिए जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो है 100 में से जिसने भी 75 क्वेश्चन सही कर दिया, आप देख रहे हैं ना, लगभग 75 ही है ये, तो 100 में से जिसने भी 75 क्वेश्चन सही कर दिया उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपको मैंने यानी 1 पेपर में मैंने प्रीलिम्स में कितना दिखाया था, वो दिखाया था 66, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैंने दिखाया था आपको 66 दिखाया था, 66 से कितना हो गया 75, 9 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, यानी 9 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा सही करना पड़ेगा मेंस के अंदर। ठीक है, EWS की मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे कितना था 58.8 यानी 59 था, और यहाँ पे देखिए 59 से सीधा 72 क्वेश्चन, लगभग 72 है ये, तो लगभग 72 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, समझ रहे हैं ना। आपको हर हाल में 70 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा मेंस में। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का देखिए, फीमेल का यहाँ पे देखिए ये कट ऑफ, जिन्होंने भी 66 क्वेश्चन सही कर दिया उनका फाइनल सिलेक्शन, और EWS में 30 था, तो 30 से देख लीजिए 30 से सीधा 61 हो गया, और 61 जिसने सही कर लिया उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा इस हिसाब से। और ये मैंने आपको दिखा दिया, एक टारगेट दिखा दिया, इस हिसाब से आपको तैयारी के साथ साथ जो है दिमाग में आपके दिमाग में जो है अच्छी रणनीति होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बस फॉर्म भर लें और उसके बाद कुछ भी पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में जितना भी सवाल था वो क्लियर हो गया होगा, और कोई भी चीज़ हो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके साथ जल्द ही। और दरोगा का जो फॉर्म है आपका सितंबर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, सो आप सभी तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।